हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, न्यूटन की गति का पहला नियम पढ़ा था। अभी हम दूसरा नियम की बात करेंगे। देखो पहला नियम क्या कह रहा था कि कोई अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, अगर गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगी। अगर किसी निश्चित दिशा में गतिशील है कोई वस्तु तो वो उसी में रहना चाहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगे। जैसे मान लो कोई चीज, ये यहाँ पे मान लो टेबल पड़ी है, यहाँ पे इस टेबल के ऊपर ये डस्टर पड़ा है। अगर ये डस्टर जब तक पड़ा रहेगा तब तक मैं इसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाऊं, ये तो कहता है न्यूटन का पहला नियम। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अगर वो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लेना और वीडियो को दोबारा जाके देख लेना। एक प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, आपको फ्री पूरी फिजिक्स पढ़ा देगी, मतलब भौतिक विज्ञान पढ़ा देगी आपको जितनी भी है ना। धीरे धीरे अभी मैं और वीडियो डाल रहा हूँ, डेली सुबह 10 बजे वीडियो आ जाती है, इस पे आप देख लेना। अभी हम बात करते हैं न्यूटन के दूसरे। अब देखो एक चीज बताओ मेरे को, पहले में हमने किसी निश्चित दिशा में जाने की गति की है उनकी बात की थी। अब मान लो किसी वस्तु का संवेग, देखो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है। अब संवेग क्या होता है ये मैं बताऊंगा, एक बार ये नियम समझ लो, उसके बाद में आपको संवेग भी बताऊंगा। देखो संवेग को हम लिखते हैं पी से, तो संवेग में परिवर्तन डीपी अपॉन डी वो किसके समानुपाती होता है, जो बाह्य बल हम आरोपित करते हैं ना उसके आरोपित तो समानुपाती होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। जैसे ये संवेग में परिवर्तन हो गया, संवेग p दर्शाते हैं परिवर्तन को dp बटा dt हो गया, समानुपाती क्या हो गया f। अब इसको देखो एक चीज पढ़ी हमने, dp अपॉन dt होता है, एक बार अपनी यहाँ तक याद रखेंगे ना। अब देखो मैं संवेग बताता हूँ आपको। संवेग क्या होता है, संवेग होता है p बराबर mv। मतलब कोई गतिशील वस्तु या कोई किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे। कोई भी मान लो वस्तु है, अब वो गतिशील वस्तु है या कुछ भी है, मान लो स्थिर है तो उसका संवेग 0 हो जाएगा। अगर कोई गतिशील वस्तु है तो उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे, संवेग। ये याद रखना ना, ये अभी मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा थोड़ी सी आगे। तो p बराबर mv हो गया, तो यहाँ पे p बराबर mv रखूंगा तो dp अपॉन dt, p क्या है, p बराबर mv रख दिया, समानुपाती f लिख दिया है ना। अब देखो m तो नियत है ना, एक नियत राशि है। द्रव्यमान कभी किसी का बदलता है क्या, चाहे आप यहाँ पे रहो चाहे चांद पे जाओ कहीं पे भी जाओ, द्रव्यमान किसी भी वस्तु का नहीं बदलता। द्रव्यमान नहीं बदलता तो m बाहर आ जाएगा, तो m बाहर लूंगा। देखो मैं m बाहर ले लिया, dv अपॉन dt समानुपाती f हो गया। तो dv अपॉन dt हमने पढ़ा है, त्वरण का फॉर्मूला पढ़ा था ना कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो m यहाँ पे क्या आ सकता है, a, m a समानुपाती है। अब समानुपाती हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट देखो ये द्रव्यमान में मिक्स हो जाएगा, ये द्रव्यमान भी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मतलब नियत राशि, द्रव्यमान भी नियत राशि है ना, तो ये इसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ma बराबर f। तो f बराबर क्या हो गया, ma। हमने देखो f क्या होता है, बल, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। इससे अपन को क्या निकला, क्या निष्कर्ष निकला इस बात से कि जो न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो होता है, देखो पहला नियम तो बल की परिभाषा बता रहा था, दूसरा नियम क्या बताएगा, बल का फॉर्मूला बताएगा। पहला नियम बल की परिभाषा, दूसरा बल का फॉर्मूला बता दिया। ये यहाँ तक याद रखना। तो इसको देखो दोबारा पढ़ा बताता हूँ। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। जैसे मान लो ये मारकर कहीं यहाँ पे पड़ा है तुम्हें, मैं इसमें जो बाह्य बल आरोपित करूंगा ना, तो इसके जो संवेग में परिवर्तन होगा ना वो आरोपित बाह्य बल के बराबर होगा। तो dp अपॉन dt लिख दिया। अब संवेग क्या होता है, संवेग p बराबर mv होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है संवेग। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो mv समानुपाती है f। देखो m कांस्टेंट होता है, हमने द्रव्यमान के बारे में पढ़ा है और आगे पढ़ेंगे भी कि द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। चाहे आप यहाँ पे रहो, चांद पे रहो, चाहे पृथ्वी पर रहो, सूर्य पर रहो, कहीं पे भी रहो, द्रव्यमान हमेशा नियत रहेगा। तो द्रव्यमान बाहर आ जाएगा d, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, m dv अपॉन dt समानुपाती है। तो देखो dv अपॉन dt को अपन ने क्या बोला था, त्वरण की, मैंने जब त्वरण बताया था तो वेग में परिवर्तन की दर ही तो बोला था। तो dv अपॉन dt क्या हो गया, त्वरण। तो ma समानुपाती f हो गया। तो ऐसे ma बराबर f हो गया। तो f क्या है, बल। तो बल बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये यहाँ तक याद रखना, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लेना। न्यूटन का गति का दूसरा नियम हो गया। दूसरा नियम, अब एक संवेग मैंने पढ़ाया था, अभी संवेग आया ना, तो इस संवेग को डिटेल में पढ़ते हैं। देखो संवेग की बात करते हैं। संवेग क्या होता है, कोई भी मान लो वस्तु है ना, वो मान लो यहाँ से 0 से इधर चली, यहाँ से यहाँ चल रही है, या मान लो यहाँ पे वेग कुछ था, यहाँ पे कुछ था। जैसे यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो संवेग क्या होगा, तो इस जो द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान, कोई गतिशील वस्तु, उसका द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे, संवेग। जैसे मान लो यहाँ पे कम है वेग, तो यहाँ पे संवेग भी कम होगा, यहाँ पे वेग ज्यादा है तो संवेग भी ज्यादा होगा। तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा
वेग होता है। इसे परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, अब द्रव्यमान इंटू संवेग को हम लिखते हैं P से, तो P बराबर क्या हो गया, m इंटू वी, तो P बराबर mv हो गया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लेना, यहाँ तक आ गया। अब देखो द्रव्यमान के बारे में एक चीज देखते हैं, देखो नहीं संवेग के बारे में एक चीज देखते हैं अपन। देखो ये संवेग है, संवेग का मात्रक कैसे निकालेंगे, मात्रक निकालते तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान को हम केजी में नापते हैं, और वेग का मैंने पढ़ाया था मीटर पर सेकंड होता है। तो संवेग का मात्रक क्या हो गया, केजी इंटू मीटर पर सेकंड। ये किसका मात्रक हो गया, संवेग का। संवेग सदिश राशि है कि अदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है। संवेग क्या है, सदिश राशि। संवेग का कोई डाउट है आपको, देखो संवेग और लगभग जो न्यूटन का गति का दूसरा नियम, दोनों का एक ही एग्जांपल है। जैसे मान लो एक एग्जांपल में समझ जाऊं, जैसे क्रिकेटर आपने देखा होगा, तो जब क्रिकेटर कोई शॉट मारता है तो जो बॉलर होता है, वो जो फील्डर होता है, वो कैच कैसे लेता है, ये लेके थोड़ा सा पीछे लेता है, ऐसे कैच लिया और थोड़ा पीछे किया। ये पीछे क्यों करता है, ये बताओ मेरे को तो आप लोग। यहाँ पे कैच लिया और पीछे कर लिया, क्यों करता है ये पीछे, सोचो कमेंट करो और मेरे को बताना ना। पीछे लिया इसने, तो देखो यहाँ पे मान लो यहाँ से यहाँ तक लिया, तो उसने क्या किया, उसको टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा तो संवेग भी कम, धीरे धीरे कम होगा। यहाँ पे मतलब एक साथ कम नहीं होगा, एक साथ कम होगा तो चोट लगेगी हाथ में, ऐसे धीरे धीरे कम होगा। तो देखो टाइम जितना ज्यादा लगा उतना ही ज्यादा संवेग कम हुआ, तो संवेग कम होते ही क्या हो जाएगा, उसके हाथ में चोट कम लगेगी। जैसे कोई नौसिखिया होता है जो नहीं यहाँ पे ग्रामीण में खेलता है ना, जो मतलब गली क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, वो कैसे कैच करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं वहां पे कि यहाँ पे कैच हो जाए, कि कैच नहीं छुड़ेगा तो उनसे ज्यादा कैच छुड़ते भी और उनके हाथ में लगती भी है ज्यादा। जैसे ऐसे करेगा तो यहाँ से टकरा के वापस चली जाएगी। अगर ऐसे लेता तो संवेग धीरे धीरे कम होता तो उसके चोट भी कम लगती और वो सुरक्षित भी रहता और कैच भी आ जाता। ये रियल लाइफ एग्जांपल देख लिया, याद रहेगा ये एग्जांपल से चीजें याद रखा करो, फिजिक्स का सबसे अच्छा रूल है मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक सब आ गया समझ में। अभी हम बात करते हैं दूसरी चीज की। दूसरी चीज क्या है, आवेग के बारे में बात करते हैं। संवेग पढ़ लिया हमने, इसी का है एक आवेग। जब किसी वस्तु पर संवेग के लिए हम बल लगा रहे थे ना, वो बल क्या कंटिन्यू लग रहा था। जैसे मान लो गाड़ी आपको स्पीड पे एक मान लो 40 की गति पे इस गाड़ी रखनी है मान लो, तो उसको आप बराबर आपको स्पीड सेम रखनी पड़ेगी, मतलब पेट्रोल उतना ही जलेगा, हर बार उसको एनर्जी ऊर्जा देनी पड़ेगी उतनी ही। तो ये संवेग के लिए हम क्या कर रहे थे, एक ऐसे ही बल लगा रहे थे, कंटिन्यू बल लगा रहे थे। अब आवेग क्या होता है, अगर मान लो कि कोई वस्तु उस पर बहुत सारा बल एक साथ लगे, जैसे खूब सारा बल एक साथ लगा, यहाँ पे खूब लग गया, एक साथ लगे लेकिन कुछ क्षण के लिए लगे, जैसे मान लो 0.5 सेकंड के लिए लगा, इतनी ही देर के लिए खूब सारा बल लगे, एक साथ ही लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, खूब सारा बल कम टाइम के लिए लगे, तो उसे क्या कहेंगे हम, आवेग। तो आवेग का क्या सूत्र होता है, आवेग बराबर होता है, देखो जितना आवेग क्या होता है, जैसे मान लो बल लगा, इस पे बल लगा तो बल कितनी देर के लिए लगा, समयावधि क्यों ली, जैसे मान लो कई बार तो 0.5 सेकंड के लिए लग गया, कई बार 0.2 सेकंड के लिए लग गया, तो बल टाइम में अंतर हो गया। तो आवेग क्या कहलाता है, बल गुणा समयावधि, जितनी देर उस पर बल लगा। देखो आवेग के लिए वस्तु पर एक साथ बल खूब सारा लगना जरूरी है। जैसे मान लो कोई वस्तु पड़ी है, इस पर खूब सारा बल लगेगा तो वहां पे आवेग आएगा। तो आवेग कैसे निकालेंगे, आवेग बल इंटू समयावधि क्या कहलाएगी, आवेग निकालेगा, बल इंटू समयावधि से आवेग निकलेगा। आवेग को और क्या कह सकते हैं हम, आवेग को हम कह सकते हैं संवेग में परिवर्तन। देखो आवेग को क्या कह सकते हैं, संवेग में परिवर्तन। देखो इसमें संवेग में परिवर्तन हुआ, कुछ सेकंड के लिए ही हुआ लेकिन हुआ तो है ना, वस्तु के संवेग में परिवर्तन हुआ है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, संवेग में परिवर्तन। आवेग को क्या कह सकते हैं, बल इंटू समयावधि, या संवेग में परिवर्तन आवेग कहलाता है। अब देखो इसका मात्रक निकालते हैं। पहली बात तो ये सदिश राशि होती है, सदिश राशि हो गई। अब इसका मात्रक निकालते हैं। देखो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और समयावधि का मात्रक, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो आवेग का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन इंटू सेकंड। अभी ये हो गए आवेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन इंटू सेकंड होता है। ठीक है, निकालेंगे कैसे, बल इंटू समयावधि से। तो संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आपकी मर्जी है जैसे भी करना चाहो। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और कमेंट करना आपको कोई भी डाउट हो या आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो भी कमेंट करना। ठीक है, चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं।